एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, D इज द मिड पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल ABC दे रखी है। हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल क्या दे रखी है, हमें ABC दे रखी है, ABC। D इज़ अ मिड पॉइंट ऑन द साइड BC, और D इसका क्या है, मिड पॉइंट। D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच डैट एंगल ADC, तो इसे मिलाया गया है, सच डैट एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। तो बोला गया है कि ये जो एंगल है आपके पास, इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ, और BAC जो है इसको एंगल 2 नाम दे देती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो डैट CA स्क्वेयर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। तो जरा मैं यहाँ पे रफ वर्क में आती हूँ हमारे पास। तो रफ वर्क में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है CA स्क्वेयर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। तो यहाँ से CA स्क्वेयर को मैं लिख सकती हूँ CA मल्टीप्लाई CA, और इसे लिख सकती हूँ CB डॉट CD। तो बच्चों ये मैं क्यों लिख रही हूँ, मुझे यहाँ पर पहुँचना है और मुझे यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे प्रोसीड करूँ, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो ये ये CB जो है वो हमारे पास यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड CD, एक CA जो है वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, CD अपॉन CA। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ से क्या मुझे कुछ क्लियर हो रहा है कि मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो देखिए गिवन में, तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा गिवन लिख देती हूँ। गिवन में तो आपको दिया था कि D मिड पॉइंट है, तो इसलिए आपको क्या दिया था, सॉरी D मिड पॉइंट नहीं है, D इस ट्राइंगल BC साइड पर कोई एक पॉइंट है, आपको ये दे रखा था। और गिवन में आपको दे रखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दो चीज़ें हमें गिवन में दे रखी थी। ठीक है, और मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं कैसे प्रोसीड करूँगी, मैं देखती हूँ कि CA और CB कौन सी ट्राइंगल के पार्ट हैं। देन CA, ठीक है, CA एंड CB ये कौन सी ट्राइंगल के पार्ट है बच्चों, ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया ये किसकी बात कर रहा है, ट्राइंगल ABC की। एंड CD और CA कौन सी ट्राइंगल के पार्ट है, CD और CA जो है ये कौन सी ट्राइंगल के पार्ट है, ये ट्राइंगल ADC के पार्ट है। तो रफ वर्क में मुझे यहाँ से करने से यही क्लियर हुआ कि ये मेरे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूँ, फिर मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को इक्वल लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे इक्वल लिख सकती हूँ, फिर मेरा ये वाला स्टेप मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, और यहाँ से जो मुझे प्रूव करना था मैं उसके बराबर पहुँच जाऊँगी। तो देखिए कैसे करना है, जो मैंने अभी आपको चीज़ समझाई है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया है कि हमें जो ट्राइंगल दो दे रखी हैं, एक ट्राइंगल, ठीक, हमें कौन सी दे रखी है, ACB, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है बच्चों, DCA। तो DCA मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। क्यों सिमिलर प्रूव करना है, मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया। ठीक है, ABC और ADC को क्यों सिमिलर प्रूव करना है ये आपको क्लियर हो, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये रिजल्ट लेकर आना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये बताई मैंने आपको, एक ये छोटी सी ट्राइंगल जिसको सिमिलर प्रूव करना है, किसके साथ करना है, इस पूरी बड़ी के साथ। तो एक जो इसमें की पॉइंट है वो ज़रा ध्यान देखिए कि आपका एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। तो जब मैं इनको सिमिलरिटी के लिए लिखूंगी तो सबसे पहले वर्टेक्स A लिखूंगी और वर्टेक्स D लिखूंगी। और जो C एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, C छोटी में भी आ रहा है ट्राइंगल में, और C जो है बड़ी में भी आ रहा है। तो मैं फिर C की बात कर लेती हूँ। अभी जो बाकी बच गया, छोटी ट्राइंगल में मेरे पास बच गया एंगल A, और बड़ी ट्राइंगल में बच गया मेरे पास B। तो ये लिखने का मेथड होता है, मैं इनको आगे पीछे नहीं लिख सकती हूँ जैसे मैंने ये लिखा था, ये लिखने का मेथड गलत है। मेरा लिखने का प्रॉपर मेथड है कि मैं इनको ऐसे ही लिख सकती हूँ। अब मैंने इन दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है बच्चों, सिमिलर प्रूव करना है। अगर मैं इनको सिमिलर प्रूव कर दूँ, फिर से बता रही हूँ, सिमिलर प्रूव कर दूँगी, फिर मैं लिख सकती हूँ कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल है। फिर मैं यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में चलूँगी। तो देखिए मैंने यही किया है। ये छोटी ट्राइंगल थी मेरे पास, ये वाली कौन सी ट्राइंगल ली, ACB, और फिर जो मैंने ये बड़ी ट्राइंगल ली मैंने ACB, फिर मैंने छोटी ट्राइंगल ली। छोटी ट्राइंगल में पहले मैंने एंगल D लिखा, DCA। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कि एंगल A जो था वो D के इक्वल है, CC दोनों में कॉमन है, इसलिए इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इन जो बड़ी ट्राइंगल है उसमें ये जो एंगल 2 है, और ये जो छोटी ट्राइंगल है उसका ये एंगल 1 है, ये दोनों आपस में इक्वल है।
तो इन्होंने मैंने BAC और ADC लिखा है, इसे मैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इन शॉर्ट में लिख सकती हूँ, मुझे गिवन है। और छोटी ट्राइंगल के पास भी एंगल C है और इस बड़ी ट्राइंगल के पास भी एंगल C है, तो एंगल C आपके पास कॉमन आ गया। फिर हमारे पास AA सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गई, सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास सिमिलर हैं, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। तो मैं लिख सकती हूँ कि CB, ठीक है, बड़ी ट्राइंगल में CB, छोटी में CA, CB अपॉन CA, और फिर बड़ी ट्राइंगल का CA और छोटी ट्राइंगल का CD, इनकी रेशियो इक्वल है, देन ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट अवर रिजल्ट।